मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का जो टॉपिक है हम सभी के लिए, जो प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए, जो बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए आज का विषय यह है कि बाइबल के वचन को कैसे समझें। हम कई बार हम पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन नहीं समझने के कारण हम ठीक रीति से प्रचार नहीं कर पाते हैं। देखिएगा, बाइबल के वचनों को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है। मैं 4 टिप्स बताऊंगा जिसके द्वारा हम सभी परमेश्वर के वचनों को भली भांति समझ पाएंगे। पहला पॉइंट है, पहला टिप्स है, प्रार्थना करें। यदि आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहले उन वचनों को समझने के लिए, उन बातों को, आत्मिक बातों को जानने के लिए प्रार्थना करें। यिर्मयाह की पुस्तक 33 का 3 पद में लिखा है, हम सभी जानते हैं, वो यह है, प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। सुनकर प्रभु क्या कहता है, सुनने के बाद मैं तुझे, अर्थात प्रार्थना करने वालों को, प्रभु हर किसी को अपनी कठिन बातें, भेद भरी बातें प्रकट नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रभु उनको करता है जो प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी प्रकाशन की बातें, प्रभु अपनी सामर्थ की बातें उनके जीवन में प्रकट करता है जो प्रार्थना करते हैं। लिखा है, प्रार्थना करने के बाद मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, सुनने के बाद मैं तुझे बड़ी बड़ी, इसका मतलब बहुत बड़ी बातें, और लिखा है, प्रभु कहता है कठिन बातें जिन्हें अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। वो क्या है? वह है परमेश्वर का वचन जो बहुत ही कठिन है, हम सही रीति से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वह कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने हम बैठते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो प्रभु तुम्हारे निकट आएगा। वो प्रभु आपको सिखाएगा, प्रभु आपको बताएगा। आमेन। वो कठिन बातें आप जान पाएंगे, और जिन बातों को हमने नहीं समझे हैं, जिन वचनों को हम समझ नहीं पाते हैं, वो प्रभु आपको समझाएगा, प्रभु आपको सिखाएगा। आमेन। दूसरा टिप्स है, दूसरा पॉइंट है, हम सभी पवित्र आत्मा के अधीन हो जाए। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 26 पद पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, आगे का वचन कहता है, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमेन। जब भी हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या फिर प्रचार करते हैं, सिखाने से पहले, प्रचार करने से पहले, बाइबल के वचनों को पढ़ने से पहले अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दे, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दे। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे प्रिय सेवकों, हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से
अपनी समझ के द्वारा, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते हैं। यदि हमको उसके वचनों को समझना है तो अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दे, सौंप दे। वो आपकी सहायता करेगा। लिखा है, परंतु सहायक, वो सहायता करने के लिए आपके पास आएगा और मदद करने के लिए आपके पास आएगा और प्रकाशन की बातों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए पवित्र आत्मा आपके पास आएगा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए वो क्षमता देगा, प्रकाशन देगा। भेद भरी बातों को, गुप्त बातों को पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। आमेन। बस हम सभी को उसके हाथों में सौंप दे तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो जो वचन आपको समझ में नहीं आता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि वो सिखाने वाला टीचर है। वह एक शिक्षक है जो आपको सिखाएगा, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको अगुवाई करेगा। कौन? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप परमेश्वर के वचनों को समझ पाएंगे, भली भांति जान पाएंगे और भली भांति आप सेवकाई कर पाएंगे। आमेन। तीसरा टिप्स है वो यह है, अभिषेक के द्वारा मैं और आप उसके वचनों को समझ पाते हैं। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। आगे का वचन कहता है, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो प्रभु ने आपको किया है, वो अभिषेक आपको कठिन बातें सिखाएगा। वो अभिषेक आपको परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए मदद करेगा। वो अभिषेक आपका अगुवाई करेगा। वो अभिषेक आपको मदद करेगा। कि प्रभु ने मुझे किस लिए इस दुनिया में भेजा है, कौन सी बातें मुझे पूरा करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है, उन बातों को जाने। हमारा अभिषेक कब हुआ है? जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 5 पद पढ़ते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। आमेन। प्रभु ने आपको कब अभिषेक किया है? आप एक परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, एक विशेष व्यक्ति आप हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन और इस वीडियो को देखने वाले, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। प्रभु ने आपको गर्भ में रचने से पहले, उत्पन्न होने से पहले प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। आमेन। बस उस अभिषेक को पहचाने। प्रभु ने आपको क्यों अलग किया है? प्रभु ने आपको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रभु ने आपको वचन बोलने के लिए ठहराया है। प्रभु ने आपको प्रचार करने के लिए ठहराया है। प्रभु ने आपको सिखाने के लिए ठहराया है। प्रभु ने आपको लोगों को समझाने के लिए ठहराया है। कब? गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। प्रभु ने आपको ठहराया है। प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको वचनों को समझने के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर ने आपको प्रचार करने के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी करने के लिए अभिषेक किया है। प्रभु ने आपको चंगाई देने के लिए अभिषेक किया है। जब आप वचनों को समझेंगे, बोलेंगे, बोलने के द्वारा, वचन के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने आपको लोगों को छुटकारा देने के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर ने आपको बंधनों को तोड़ने के लिए ठहराया है। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर के वचन पर मन लगाए, ध्यान लगाए।
यदि हम कुलिस्यों के पत्री 3:2 में पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यदि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर अर्थात परमेश्वर के वचनों पर हम ध्यान को केंद्रित करते हैं तो प्रभु हमें वचनों को समझाता है। आमेन। यदि हमारा ध्यान गेम खेलने में है, हमारा ध्यान टिकटॉक देखने में है, हमारा ध्यान फिल्म के गाने को सुनने में है, हमारा ध्यान कहानी या चुटकुला सुनने में है, हमारा ध्यान सिनेमा घर में जाने के लिए है, हमारा ध्यान पिकनिक पार्टी नाच गाने पर है, तो हम उसके आत्मिक बातों को सही रीति से नहीं समझ सकते। आपको बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लगेगा, वचन को सुनने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, आप बोर होंगे, आलसीपन आएगा, नींद आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान पृथ्वी पर की वस्तुओं पर है, टीवी पर है, सीरियल पर है, फिल्म पर है, उसके गाने पर है। इसके कारण से आप उन वचनों को समझ नहीं सकते। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 2 वचन में लिखा है, परंतु वह तो कौन जो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता है, वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमेन, हालेलुया।